नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से। आज डालते हैं आज की क्या है खास खबर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह। आज हम खबरों की शुरुआत विकास खंड तालबेहट के ग्राम पंचायत ककड़ारी से करते हैं। ग्राम ककड़ारी में वहीं ग्राम विकास अधिकारी से लेकर प्रधान कितने जिम्मेदार हैं, कितने संवेदनशील हैं और किस तरह से गांव के विकास में रुचि ले रहे हैं, आप इन तस्वीरों को देखकर खुद समझ जाएंगे कि जिस तरह से ग्राम विकास अधिकारी का जो काम है, ग्राम में जाकर, क्षेत्र में जाकर, धरातल पर जो काम हो रहा है या जो लोगों को परेशानी है उसको देखना परखना है कि विकास खंड में एक कमरे में बैठकर कहीं ना कहीं वो फाइल तैयार की जाती है जो इतनी दिखने में सुंदर होती है और उसमें जो लिखा जाता है वो इतना अच्छा होता है। विकास कार्यों के गुणगान लिखे जाते हैं और उन विकास कार्यों को फिर अधिकारियों के सामने पेश किया जाता है और अधिकारी उनकी पीठ थपथपा देते हैं। पर धरातल पर कहीं ना कहीं वो चीजें उलटफेर होती हैं, धरातल पर बहुत सारी चीजें उसके निगेटिव होती हैं और वहां पर विकास कार्य हमेशा दम तोड़ते नजर आते हैं धरातल पर। एक खबर आज तालबेहट विकास खंड के अधिकारियों को देखने की जरूरत है। आज एक गांव के हम ग्राम ककड़ारी के विकास की वो हकीकत बताएंगे, वो दर्द पर दर्द कहानी सुनाएंगे विकास की कि आज ककड़ारी ग्राम आज अपने आप विकास के नाम पर आंसू बह रहे हैं, रो रहा है अपने आप पर कि कैसे अधिकारी हमारे गांव में तैनात कर दिए, कैसे ग्राम विकास अधिकारी तैनात कर दिए गए कि जिन्हें ना तो गांव की विकास की लेने की सुध है और विकास कार्यों के नाम पर लाखों की लिपापोती भी हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ गया पैसा। बंदरबाट तो नहीं हुई, हम ये नहीं कहते बंदरबाट हुई, पर ये कहीं बंदरबाट का ये नतीजा तो नहीं है कि जो सामुदायिक शौचालय है लाखों रुपया निकाले गए, बनने में जब लाखों रुपया लगे, नवीनीकरण में लगे, पर आज देखें आप तो पूरा शौचालय इस तरह से जर्जर है कि देख नहीं पाएंगे। जब ये बनाया गया था शायद ये सोचा नहीं होगा कि इस सामुदायिक शौचालय को इसलिए बनाया जा रहा है कि इसमें लोग इस्तेमाल करेंगे और जो जिस तरह से गांव को स्वच्छ बनाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी कोशिश की, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। गांव की चौखट तक, गांव की दहलीज तक विकास कार्य पहुंचे, हर गांव वासी को विकास कार्य का लाभ मिले। पर है कि ग्राम विकास अधिकारी कहां तक कितने संवेदनशील है, आप खुद इस बात को, इस खबर को, इन वीडियोस को, इन फोटोग्राफ्स को देखकर समझ जाएंगे। ये सामुदायिक शौचालय है, ये आप जो मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो वीडियो है। यहाँ से शुरू करते हैं हम पूरा और आप खुद देखिए, अब अंदर चलते हैं, देखिए और इसको बनाने में कितना पैसा लगा होगा, लाखों रुपया। अब इसका नवीनीकरण भी हो चुका है, हम आपको बता दें जैसी हमें जानकारी मिल रही है। पर ये पैसा कहाँ गया? जब ये देखिए यहाँ पर धरातल पर पूरा टूट फूट है, यहाँ पर कुछ नजर आ रहा है क्या? यहाँ पर क्या लाखों रुपए ऐसे लग रहे होंगे, लगे होंगे और इनका क्या इस्तेमाल हो रहा होगा? बताइए, शासन के पैसे का कितना दुरुपयोग करते हैं ये अधिकारियों को दर्द नहीं होता। जब कहीं ये अपना मकान बनवाते होंगे, इतना सुंदर बनवाते होंगे, हर कोई वैरायटी की जब चीज लेते होंगे तो दुकानदार से कहते होंगे कि हमें वो अच्छी चीज दिखाइए कि जो सबसे अच्छी और सबसे महंगी हो और हम गुणवत्ता से। और जब सामाजिक कार्य की बारी आती है, इनके द्वारा कराने की बारी आती है, तो ये जब जाते होंगे दुकानदार से, हम नहीं कहते ऐसा कहते होंगे, पर अगर कहते होते तो यह जिम्मेदारी नहीं होती, तो कहते होंगे कि इसमें ऐसा सबसे ज्यादा मुनाफा किस चीज में है, वैसी ही चीज आप लगा के दीजिए, ऐसा कहते होंगे। हम नहीं कह रहे कहाँ होगा, पर अगर नहीं कहा होगा तो आप खुद देख लीजिए, आप खुद इस बात का गवाह है। ये सब तस्वीरें इस बात को कह रही हैं, विकास के नाम पर खुद आंसू बहा रहे हैं। ये एक तस्वीर है, एक जगह हम ले चलते हैं, अब चलते हैं दूसरी जगह ले चलते हैं। इस आप हैंडपंप को गौर से देख लीजिए, इस हैंडपंप के ये पस्तोरियाना गांव के बीचों बीच ही मौजूद है। यहाँ पर गंदगी देख लीजिए, डायरिया यहाँ तालबेहट विकास खंड में पहले फैल चुका है, पर इन अधिकारियों को बिल्कुल भी दर्द नहीं है कि कहीं ना कहीं कोई दूषित पानी से फिर कभी इस इबारत को दोहराया जाए।
इनका क्या जाता है? इनकी सेहत पे ना तो कोई असर पड़ता है, ना तो इनके घर परिवार का कोई यहाँ पानी पीने आता है, ना कोई रहता है। पिएंगे तो गरीब जनता पिएगी और गांव के लोग पिएंगे, बीमार भी होंगे। कौन होंगे? गांव के लोग होंगे। पर आज हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं सभी से, क्या आज इनके जमीर इन्हें खुद नहीं ललकारता जब ऐसे कार्यों को ये करते हैं और देखते तक नहीं है? इनकी जो जिम्मेदारी है, इन्हें जिसके लिए तालबेहट विकास खंड में जो ये नियुक्ति की गई है, जो बैठाया गया है गांव को देखने के लिए, आज फिर दे चलते हैं हम आपको। तो रेट्रोफिटिंग होना चाहिए, सोखता पैड होना चाहिए। पर यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं कि गंदगी कितनी है। आप खुद देखिए, यहाँ पर पानी भरते होंगे लोग और यहाँ का पानी पीते भी होंगे। पर आगे चलते हैं, हम पूरा आपको दिखाएंगे और इसके बाद भी हम आगे भी आपको यहाँ के विकास कार्यों की आपको रूबरू कराते रहेंगे और गांव भी ले चलेंगे। हजारिया टाइम्स आप हर गांव में लगभग अधिकतर गांव में जाने की कोशिश करेंगे हम। पर अब चलते हैं गंदगी की ओर। अब हम चलते हैं गंदगी की ओर। प्राथमिक विद्यालय है और प्राथमिक विद्यालय के पास इतनी सारी गंदगी, आप खुद समझ लीजिए कि नौनिहाल बच्चे, नौनिहाल बेटियां पढ़ने के लिए आती हैं, गार्जियंस इन्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं। कहते हैं विद्या का मंदिर, स्वच्छता का मंदिर है और कहीं ना कहीं यहाँ पर विद्या दी जाती है। पर इसके बाहर देखिए, जब बच्चे निकलते होंगे तो उन्हें भी अफसोस होता होगा कि हम कहाँ विद्या के मंदिर में विद्या ग्रहण करके आए, स्वच्छता का पाठ पढ़ के आए, और बाहर देखो तो कितनी गंदगी है। शायद इन्हें भी अफसोस होता होगा कि यहाँ के ग्राम प्रधान से लेकर ग्राम विकास अधिकारी पर अफसोस होता होगा कि शायद इन्होंने सुध क्यों नहीं ली। हम यही कहते हैं कि आज गांव की हालत बद से बदतर क्यों होती जा रही, जबकि अगर हम पैसे धन की बात करें तो धन को आने में कोई कसर नहीं है। खूब धन विकास कार्य के नाम पर आ रहा है। अगर हम जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी की बात करें तो वह गुणवत्ता से विकास कार्य के नाम पर अनदेखी से कोई बर्दाश्त नहीं करते हैं। अब हम आपको SWM के बारे में थोड़ा बताएंगे। दूषित पानी प्रबंधन और कचरा प्रबंधन के नाम पर आपको कुछ दिख रहा है? आपको बताइए मॉनिटर स्क्रीन पर। यहाँ पर कचरे के अंबार है, कचरे के ढेर हैं, पर इनके नाम पर कुछ दिख रहा है? बताइए, गांव को स्वच्छ बनाने के लिए लाखों रुपया आते हैं, आखिर कहाँ चले जाते हैं? आज हम नहीं कहते। और इस विकास खंड में अगर ग्राम ककड़ारी की बात करें तो यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी कम काम करते हैं। उनके द्वारा जो प्राइवेट कर्मचारी लगाए गए हैं उनके भरोसे ये ग्राम पंचायतें चल रही हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हम उस सच को दिखा रहे हैं आज, जो आज हर जनपद के अधिकारियों से लेकर तालबेहट विकास खंड के अधिकारियों को देखने की जरूरत है। और आज विकास कहाँ पहुंच रहा है और किस विकास का हम दावा करते हैं। एक खबरें हम आपको दिखाते हैं और दिखाते भी रहेंगे। देखना है क्या कार्रवाई होती है, क्या एक्शन होता है, या ये गांव जो ककड़ारी है स्वच्छ होता है। हालांकि मीडिया में ये सुर्खियां पहले भी बना रहा, हमने भी इस खबर को प्राथमिकता पर उठाया है। देखते हैं आगे भी ककड़ारी के पार्ट 2 में हम जल्द मिलेंगे। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने औचक निरीक्षण किया गया। आज तालबेहट कोतवाली को एक गर्व होगा। कोतवाल अनुराग अवस्थी भी आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि आज पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने आज महिला आरक्षी को 5000 रुपया के नगद पुरस्कार से, प्रशस्ति पत्र से आज पुरस्कृत किया है। आइए खबर पर डालते हैं पूरी विस्तार से नजर। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक द्वारा थाना कोतवाली का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर कार्यालय, CCTV कैमरे, महिला हेल्प डेस्क, हवालात, मालखाना आदि का निरीक्षण किया गया। संपूर्ण थाना परिसर में समुचित लाइट का प्रबंध करना एवं कार्यालय की साफ सफाई रखने हेतु निर्देशित किया गया। थाना कार्यालय में महिला हेल्प डेस्क से रजिस्टर को अध्यापित कराते हुए उनके व्यवस्थित रखरखाव के निर्देश दिए गए। मुकदमों से संबंधित मालों को विधिक निस्तारण व सही रखरखाव, शस्त्रों की नियमित साफ सफाई रखने, उनके उचित हैंडलिंग का नियमित अभ्यास कराने व थाना परिसर में साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए। थाने पर आने वाले फरियादियों की शिकायतों को कोतवाल द्वारा स्वयं सुनकर 100% उचित गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षण के दौरान महिला आरक्षी ममता देवी थाना तालबेहट को बीट क्षेत्र की विस्तृत व अच्छी जानकारी, जनता से कुशल व्यवहार व सौम्य कार्यशैली रखने का मिशन शक्ति फेज 5 के कार्यों को उत्कृष्ट रूप से करने, बीट क्षेत्र व थाना कार्यालय के कार्य सरकार की अच्छी जानकारी होने पर पुलिस अधीक्षक ललितपुर द्वारा भूर प्रशंसा की गई व 5000 रुपए की धनराशि व
प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत किया गया। ये तालबेहट कोतवाली के लिए ये सबसे बड़ी गौरव की बात है। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक ललितपुर द्वारा थाना तालबेहट का अर्दली रूम किया गया। थाने में लंबित विवेचना प्रार्थना पत्रों की समीक्षा कर उनका उचित गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण करने के संबंध में संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी कुलदीप कुमार कोतवाल, अनुराग अवस्थी सहित थाना तालबेहट की अन्य प्रभात फेरी समिति तालबेहट की बात करते हैं। धर्म ध्वजा वाहक पुष्पेन जैन वृद्धा, नया बस स्टैंड, नया जैन मंदिर तालबेहट एवं नगर के युवा व्यवसायी समाज सेवी अरविंद जैन, भंडारी हार्डवेयर एंड पेंट ने राम धुन एवं महावीर स्वामी की जय के जयकारों के साथ नगर में भ्रमण किया। अंत में विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड उपाध्यक्ष भारत भूषण करोड़िया एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड बौद्धिक प्रमुख कृष्णमूर्ति बबेले ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। मंदिर के पुजारी एवं राष्ट्रीय गौरक्षक वाहिनी के जिलाध्यक्ष द्वारा दोनों अतिथियों को श्रीफल एवं श्रीराम पट्टिका भेंट कर उनका स्वागत किया। पर मनरेगा में फर्जीवाड़ा किए जाने का आरोप लगाते हुए तहसील पाली के ब्लॉक बर्धा ग्रामपुरा पंचायत दाऊद निवासी मुन्ना पुत्र दलपा पैरवार व छोटेलाल पुत्र भैयालाल सहरिया ने लामबद्ध होकर जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपा है। ज्ञापन में पीड़ितों ने बताया कि गांव के रोजगार सेवक एवं अभियंता ने सांठगांठ कर दोनों की जमीन एवं भूमि सुधार के अंतर्गत दोनों के एस्टीमेट के तौर पर मुन्ना के एस्टीमेट पर किसी और की फोटो व छोटेलाल के एस्टीमेट पर उसके पिता की फोटो लगाई, जबकि एस्टीमेट के पहले ही छोटेलाल के पिता की मृत्यु हो चुकी। बताया कि रोजगार सेवक व अवर अभियंता द्वारा फर्जीवाड़ा कर किसानों की जमीन के भूमि सुधार के तौर पर एस्टीमेट लगाकर 2-2 लाख रुपए निकाले गए हैं। पीड़ितों को भूमि सुधार के तौर पर भूमि पर कुछ भी कार्य नहीं किया गया। जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती, अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा।